अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि हम कोर्स कैसे सिलेक्ट करें। अगर हम यूके में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं, आपने प्लान किया है तो पहली चीज़ माइंड में आती है कि आपने कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है। और ये इस बारे में आपको वैसे भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये जो जो भी यूनिवर्सिटी आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेगी तो पहले 2-3 क्वेश्चंस में ही आपसे पूछा जाएगा ये सवाल कि व्हाई यू चूज दिस कोर्स। तो फिर आपको उसका बहुत ही सेंसिबल जवाब देना होगा, लेकिन वो सेंसिबल जवाब आप तब भी दे पाएंगे जब आप खुद मेंटली तौर पर ये कन्विंस्ड होंगे कि ये कोर्स आपने अपने चॉइस से और अपने कैरियर प्लान्स जो भी आपके थे उसके मुताबिक ही ये कोर्स चूज किया है। कोर्स चूज करना, राइट कोर्स चूज करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप यूके जाकर वहाँ कोर्स चेंज नहीं कर पाएंगे, ना आप कैंपस चेंज कर पाएंगे। इवन कि अगर आपके 2 से 3 सेक्शंस चल रहे हैं तो आप उन सेक्शंस में भी स्विच नहीं कर पाते। टायर 4 स्टूडेंट्स को ये बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है उन पर कि वो इस तरह का कुछ भी मिक्स एंड मैच नहीं कर पाएंगे जो ये पाकिस्तान में बैठ के सोचते हैं कि वो जाते साथ ही कैंपस चेंज कर लेंगे, जाते साथ ही वो कोर्स स्विच कर लेंगे। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज कोर्स स्विच करने का ऑप्शन देती हैं अगर वो कोर्स आपके एग्जिस्टिंग कोर्स से मिलता जुलता हो या उसके मॉड्यूल्स आपके मिलते जुलते हों। लेकिन आज का जो सेशन है वो हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज को देते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे मुतल्लिका सवालात को देते हुए बहुत स्ट्रगल करते हैं, राइट जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उनकी तैयारी ही नहीं होती, वो अपने कोर्स स्पेसिफिकेशंस को पढ़ते ही नहीं हैं। तो इस सिलसिले में आज हम पूरी वीडियो बनाएंगे, पूरा टॉपिक को मैं आज डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखा करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें चूंकि मैं एंड में कंक्लूड करता हूं, बहुत सारे टिप्स मैं एंड में देता हूं, तो लोग फिर वो एंड में पढ़ते ही नहीं है, सुनते नहीं है, तो वो फिर आखिर में कमेंट करने लगते हैं नीचे वीडियो में। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखा करें। हाँ, उसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो मैं उसको जरूर कवर करूंगा। आज का सेशन अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, जब भी आप यूके में स्टडी का प्लान बनाएं तो सबसे पहले आप कोर्स को सिलेक्ट करें और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ आएं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी हर तरह का कोर्स नहीं ऑफर करती और जो ऑफर भी करती हैं उसमें भी एक इशू ये रहता है कि हर सेशन में वो कोर्स ऑफर नहीं किया जाता। कुछ कोर्सेज सितंबर में ऑफर किए जाते हैं, कुछ जनवरी में ऑफर किए जाते हैं और कुछ जिस तरह के सप्लीमेंट्री इंटेक्स होते हैं लाइक मई में या जून में या अक्टूबर में तब ऑफर किए जाते हैं। सो आपको 1 साल पहले या 6 मंथ पहले ही पता होना चाहिए कि आपका कोर्स जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ कब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि साउथ एशियन स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके साथ ये एक प्रॉब्लम रहती है कि वो उनके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हो गए या बैचलर के एग्ज़ाम्स हो गए, उनका रिजल्ट मोस्टली सितंबर में या अगस्त में आता है और तब आप उसी ईयर में आप यूके की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाते और आपको नेक्स्ट ईयर सितंबर में जाके अपना कोर्स स्टार्ट करना पड़ता है, जिससे 1 साल आपका समझ लें ज़ाया भी होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी। स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका जब रिजल्ट आएगा तो उन्हें नेक्स्ट किस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट उनका कोर्स कब स्टार्ट होगा, उनका कितना टाइम पीरियड ज़ाया होगा। सो अगर अगर आपका कोर्स सितंबर में ख़त्म हो रहा है तो आप वही कोर्स सेलेक्ट करें जो आगे जनवरी में यूके में शुरू हो रहा हो और आपको 4 से 5 मंथ लगे, आप तैयारी कर लें उसके लिए। अदरवाइज फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है, स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं और फिर कंसल्टेंट फिर उनको जो अवेलेबल कोर्स होता है उसमें भेज देते हैं तो उनके बहुत सारे करियर प्लान्स भी डिस्टर्ब होते हैं। सो मेक श्योर कि आप 1 साल पहले ही, मैं आपको एडवाइस करूंगा, वेरी ऑनेस्ट एडवाइस, कि आप 1 साल पहले ही प्लानिंग शुरू करें। कोर्सेज को सर्च करें, यूनिवर्सिटीज को सर्च करें, सेशंस को सर्च करें कि कब ऑफर होता है और उस 1 साल के अरसे में आप वेल प्रिपेयर्ड हों कि जैसे ही आपका रिजल्ट आए आप अपना राइट कोर्स को उसको आगे से परसू कर सकें अपने कैरियर प्लान्स के मुताबिक। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आप कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका कोर्स का जो कंटेंट है उसको आप ज़रूर देखें। आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉड्यूल्स आप पढ़ने जा रहे हैं और उनके क्रेडिट आवर्स कितने हैं और आपका थीसिस कैसा है और उसमें प्रेजेंटेशंस कैसी हैं कि आप वो कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपका
आगे जो करियर प्लान्स हैं, उनमें जो ये मॉड्यूल्स हैं, वो आपको सूट करेंगे, सपोर्ट करेंगे या आपको कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए और चूँकि आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में इस बारे में ज़रूर जाँचा जाएगा कि आपको आया कोर्स के कंटेंट के बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में आपको पता भी है या नहीं है। मैं आपको इसलिए एडवाइस करूँगा क्योंकि बहुत सारे मिलते-जुलते कोर्सेज़ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, 1-2 सब्जेक्ट के चेंजेस के साथ। आपको राइट ऑन द स्पॉट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी करने के लिए या क्रिमिनोलॉजी विद साइकोलॉजी के लिए, तो यूके यूनिवर्सिटी की बहुत सारी इस तरह के ऑफ़र करते हैं कोर्सेज़। तो यूके यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा जो एग्ज़ैक्टली आप चाहते हैं। अगर आप क्रिमिनोलॉजी चाहते हैं तो फिर आप एलएलबी मत करें, आप किसी भी और लॉ की फील्ड में मत जाएँ। आप एमएससी या एमए क्रिमिनोलॉजी को ही चूज़ करें। ये सिर्फ़ मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए समझाया है, इसके अलावा बिज़नेस के बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं जो मिलते-जुलते ही होते हैं, जिनका इतना एज़ सच फ़र्क नहीं होता। आप जो भी कोर्स सेलेक्ट करें उसके कंटेंट के बारे में आप वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तभी जाके आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूअर को आपको इम्प्रेस कर पाएँगे। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3। जब भी आप यूके की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें किसी भी कोर्स में, आपको असेसमेंट्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सिमिलर कोर्सेज़, सिमिलर यूनिवर्सिटीज़, आप उनके असेसमेंट को ज़रूर कंपेयर करें क्योंकि बहुत डिफरेंट तरह की असेसमेंट होती हैं। उनके वेटेजेस भी बहुत सारे डिफरेंट वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फाइनल एग्जामिनेशन है, आया वो कंप्यूटर बेस्ड है, आया वो राइटिंग है, आया वो फाइनल एग्जामिनेशन है या इंटरनल टेस्ट भी मैटर करते हैं या प्रेजेंटेशंस भी मैटर करती हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ कोर्सेज़ में ओपन बुक्स एग्ज़ाम्स भी ऑफ़र करती हैं या असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम्स भी ऑफ़र करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके असेसमेंट्स किस टाइप की हैं। उसके अलावा इससे मुतल्लिक़ ये एक सवाल होता है कि आप रीसीट्स कितने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ कोर्सेज़ में एक ही अटेम्प्ट ऑफ़र करती हैं और कुछ में 2 भी हैं। मोस्टली वो 3 रीसीट्स अटेम्प्ट आपको अलाउ करती हैं और उसके बाद आपको फेल्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मेक श्योर कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको पता हो कि असेसमेंट किस तरह की है। नंबर ऑफ डिसर्टेशन का आपको ज़रूर पता होना चाहिए, नंबर ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट्स का आपको पता होना चाहिए। उस फाइनल प्रोजेक्ट में डिसर्टेशन में आपने कितने वर्ड्स का रिसर्च थीसिस करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब भी आप एडमिशन लेंगे तो आपका जब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यूअर आपसे इस तरह के सवालात ज़रूर करेगा, ये चेक करने के लिए कि आया वाक़ई आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड भी हैं या आप बस यूके किसी तरह से पहुँचना चाहते हैं इस कोर्स के थ्रू। मेक श्योर कि आपने इस तरह का कंपैरिज़न आपने किया हो, आपने अब जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपके माइंड में है, वो आपने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को देख के कोर्स को आपने कंपैरिज़न किया हो, तब जाके आप अगले जो इंटरव्यू ले रहा है, आप उसको इम्प्रेस कर पाएँगे, उसको कन्विंस कर पाएँगे कि वाक़ई ही आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4 नाउ। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जिस कोर्स में भी आप एडमिशन लें, जिस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लें, आपको आपके पेमेंट प्लान का फिंगर टिप्स पे पता हो कि आपने अपनी नेक्स्ट पेमेंट कब करनी है, यूनिवर्सिटी आपसे कब आपसे पेमेंट माँगेगी, आपने कैसे देनी है, कितनी देनी है, कैश लेटर कब कितने पेमेंट पे इश्यू होता है, कैश लेटर के लिए यूनिवर्सिटी को 28 डेज़ की स्टेटमेंट भी चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह की चंद बातें और मिनिमम पेमेंट कितनी है और एनरोलमेंट में पेमेंट कितनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो उन्होंने कैश लेटर के लिए पेमेंट कर दी है, अब उनको यूके जाके 3-4 मंथ बाद जाके पेमेंट करनी होगी, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ब्रेडफोर्ड है, बर्मिंघम सिटी है, आपसे यहाँ पर बिल्कुल नॉमिनल लेते हैं, 1500 पाउंड आपसे लेते हैं, 2000 पाउंड लेते हैं। लेकिन जैसे ही द डे यू अराइव्ड, आप यूके में पहुँचते ही हैं, तो नेक्स्ट डे आपसे वो नेक्स्ट पेमेंट माँगने लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज भी करते हैं, फाइनेंशियली वो इतने डिस्टर्ब होते हैं और इमोशनली भी डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके यूके के ख्वाब है वो चिकनाचूर होने लगे हैं। सो आप पेमेंट प्लान के बारे में पहले से ही पता करके जाएँ। कंसल्टेंट आपको जो भी पेमेंट प्लान बताता है, आप उससे रिटर्न में लें। बल्कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी लिखे होते हैं क्लियरली, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं।
कंसल्टेंट की बातों में भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पेमेंट प्लान खुद पढ़ें। जो भी आपको यूनिवर्सिटी पसंद है, वहाँ का कोर्स पसंद है, आपको पता हो कि आपने नेक्स्ट पेमेंट कब करनी है और कितनी करनी है। बहुत सारी टेंशन से आप बच जाएँगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का बहुत अच्छा पेमेंट प्लान होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हर्टफोर्डशायर का इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का प्लान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत सूट करता है। कुछ को क्वार्टर पेमेंट का सूट करता है और आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपको पेमेंट प्लान कौन-सा सूट करता है। लेकिन पेमेंट प्लान आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप यूके पढ़ने जा रहे हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 को आगे डिस्कस करते हैं। व्यूअर, पॉइंट नंबर 5 ये है कि आप जिस कोर्स में भी एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो कोर्स यकीनन किसी न किसी कैंपस में पढ़ाया जाएगा। वो कैंपस आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को मीट करना चाहिए, जो भी आपका करियर प्लान है। अगर आपको एक्सपोज़र चाहिए, तो क्या आपको देखना चाहिए कि वो कैंपस आपको एक्सपोज़र, जो इंटरनेशनल एक्सपोज़र है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी में पढ़ने का जो एक्सपोज़र है, वो आपको दे रहा है या नहीं दे रहा। अदरवाइज़ बहुत सारे कैंपसेस ऐसे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो लंदन बेस्ड हैं, वो उन्होंने बनाए ही इसीलिए हैं कि स्टूडेंट्स वहाँ पर आएँ और अपनी जॉब को तलाश करने में उनको समहाउ आसानी हो, जो कि उनके जो मेन कैंपस में अगर वो पढ़ेंगे, तो उनको उतनी आसानी नहीं होगी। अगर वो लंदन वाले कैंपस में पढ़ेंगे, तो उनको जॉब ढूँढने में आसानी होगी। उनका मेन जो उसकी जो रीज़न होती है, वो यही होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कैंपस सेलेक्ट करने जा रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूँ कि आप कैंपस नहीं चेंज कर पाएँगे, इसीलिए आप जो भी कैंपस सेलेक्ट करें, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। लंदन का अगर करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 90% जॉब लंदन बेस्ड ही होती हैं, लेकिन लंदन की कॉस्ट बेयर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको एक्सपोज़र भी मिले, तो आपको मेन कैंपस में पढ़ना चाहिए। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, एक ही प्रीमिसेस में है, तो वो आपको यकीनन इंटरनेशनल एक्सपोज़र देगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर का कैंपस जो है, वो एक ही प्रीमिसेस है, तो वो आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र बहुत अच्छे से देता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैंपस क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी रीज़न आपके ज़हन में ठीक से होनी चाहिए कि आया आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र चाहिए, आपको जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जॉब की प्रॉब्लम है, तो फिर आप लंदन वाले कैंपसेस को फ़ोकस करें या जो बड़ी सिटीज़ के कैंपसेस हैं, उनको फ़ोकस करें, ताकि आपको आसानी हो आगे जॉब्स ढूँढने में। तो बात करते हैं अब आगे पॉइंट नंबर 6 की। व्यूअर्स, ये लास्ट पॉइंट है जिसको आपको गौर करना चाहिए जब भी आप यूके में स्टडी के हवाले से जाएं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ स्कूल्स जो हैं, वो इतने पॉपुलर नहीं होते, कुछ स्कूल्स ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बिजनेस स्कूल्स पॉपुलर नहीं होते, इंजीनियरिंग स्कूल्स पॉपुलर होते हैं, या इंजीनियरिंग स्कूल्स पॉपुलर नहीं होते तो लॉ स्कूल्स पॉपुलर होते हैं। मेक श्योर कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, उसकी रैंकिंग कैसी है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी मैटर करती है, नो डाउट। लेकिन अगर बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मीडियोकर टाइप है, बिल्कुल मीडियम है, लेकिन उसका जो आपको कोई भी स्कूल है, बिजनेस स्कूल है, लॉ स्कूल है, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। लेट्स सपोज बीपीपी यूनिवर्सिटी की, आप अदरवाइज जितने भी कोर्सेज हैं, उनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका जो लॉ स्कूल है और जो बिजनेस स्कूल है, वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉपुलर है। रिक्रूटर्स के दरमियान भी उसकी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है। नॉटिंघम ट्रेंट हो गया, डर्बी यूनिवर्सिटी हो गया, इनके इंजीनियरिंग स्कूल्स जो हैं, वो बहुत बेहतरीन हैं। मेक श्योर कि आप जब कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप इन तमाम लीग्स को आप कंपेयर करें कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, और उसमें जो भी आपने स्कूल सेलेक्ट किया है, उसकी पर्टिकुलर रैंकिंग कैसी है। ये आप ज़रूर देखें, ये भी बहुत मैटर करती है। ऑब्वियसली आपने कल को जॉब ढूंढनी है, तो वो आपके बिजनेस स्कूल को या लॉ स्कूल को बहुत वैल्यू देते हैं। ये एक पॉइंट जो है, वो बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉइंट को भी और इससे पिछले पॉइंट जितने भी हैं कलेक्टिवली, आप उन पर गौर करके वो अपना कोर्स सेलेक्ट करें, ताकि आप आने वाली जो टेंशन हैं उससे बच सके, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, जो भी टेंशन हैं उससे आप बच सकें। यही था आज का सेशन। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।